खुद को आईएएस बताकर महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया, 3 लाख रुपए ठग लिए। फर्जी आईएएस बनकर महिला चिकित्सक से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जीवनसाथी.com के माध्यम से महिला चिकित्सक से संपर्क कर स्वयं को चिकित्सक एवं आईएएस अधिकारी बताया। एमबीबीएस, एमडी, डीएम और यूपीएचसी चयनित होकर मध्य प्रदेश कैडर मिलने का झूठा दावा किया। आरोपी ने जिला आधार में एसडीएम पद पर पदस्थ होने एवं वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध होने की बात कहकर विश्वास में लिया। सहायता का झांसा देकर लगभग 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। तकनीकी साक्ष्य में पतासाजी के आधार पर वाराणसी में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपने गांव एवं परिजनों को भी स्वयं को आईएएस अधिकारी बताकर भ्रमित करता था। एआई आधारित तकनीक से फोटो एडिट कर स्वयं को उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता था। वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशासनिक संस्थानों की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर लोगों का विश्वास जीतता था। आपको बता दें, इससे पहले भी फर्जी आईएएस के मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में बिहार के खगड़िया में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो आईएएस अफसर बनकर घूमता था। वह खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताता था और भारत सरकार का बोर्ड लगी टेस्ला कार में पूरे बिहार में घूमता था। आरोपी की पहचान मनीष गुप्ता के तौर पर हुई। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उसे जमालपुर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जो गोगरी पुलिस स्टेशन इलाके में आता है। उसके घर की तलाशी लेने पर फुल सेल्फ ड्राइविंग फीचर वाली टेस्ला कार, टाटा सफारी, विदेशी शराब, कई मोबाइल फोन, बैंक कार्ड और दूसरी कीमती चीजें जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक गुप्ता ने अपने कथित सरकारी संपर्कों के आधार पर अपनी एक बड़ी पहचान बनाई थी। बताया जाता है कि वह खुद को आईएएस अफसर बताता था और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी संबंध होने का दावा करता था। पुलिस ने बताया कि उसके घर से जो पहचान पत्र मिला है, जिसमें उसे आईएएस अफसर बताया गया था, वह शुरुआती जांच पड़ताल में फर्जी पाया गया। ये कुछ दिन पहले नरसिंहपुर ज़िले में पदस्थ एक महिला चिकित्सा अधिकारी हमारे पास कंप्लेंट लेके आई थी कि उसका जीवनसाथी.com नाम की मैट्रिमोनियल साइट पर किसी व्यक्ति से संपर्क हुआ था, जो अपने आप को पहले कार्डियोलॉजिस्ट होना और उसके बाद में आईएएस में सेलेक्ट होकर धार जिले में एसडीएम होना बताया जाकर उसके संपर्क हुआ। और महिला को ये कहकर कि क्योंकि वो आईएएस है और अच्छा इन्फ्लुएंस रखता है और जान पहचान उसकी है, किसी भी प्रकार की अगर उसको सहायता की ज़रूरत होगी तो वो उसकी सहायता करेगा, और उसी विश्वास में आकर उससे लगभग 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शंस उसने करवा लिए थे। महिला को शक हुआ, उसने एफआईआर दर्ज कराई, हमने उसमें टीम गठित की। तो आप इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बाद टीम गई और बनारस जो यूपी में है उसके पड़ोस का ज़िला भदोही ज़िला है, वहाँ के बबनौती गांव से आरोपी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई। तो ये निकल के आया कि आरोपी पहले अपने आप को डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट बताकर लोगों के साथ फ्रॉड करता रहा है, और पिछले 2 साल से लगभग 2 साल से अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों के साथ इसी प्रकार चीटिंग कर रहा है। और अभी जो अपनी पोस्टिंग है वो धार ज़िले में होना बता रहा था। इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया। धार ज़िले में इस नाम का कोई अधिकारी पदस्थ नहीं है। इसके मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स और इसके मैट्रिमोनियल साइट्स पे जो आईडीज़ थी उनको देखा गया, तो वहाँ भी इसने अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट होना और आईएएस अधिकारी होना शो कर रखा है। इसके जो सोशल मीडिया पर और जो मोबाइल में जो कुछ फ़ोटो वीडियो हैं उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्हीकल्स होते हैं जो उनके साथ फ़ोटो हैं। ऑफिसों अधिकारियों के ऑफिस के फ़ोटो इस तरीके से लिए गए हैं कि पद स्थापना का ना लगे, लेकिन एक अच्छी ऑफिस का फ़ोटो हैं। कुछ यूपीएससी से जारी हुई मेरिट लिस्ट के फ़ोटो हैं, जिसमें संजय कुमार नाम के एक व्यक्ति को जो सेलेक्टेड हैं उसकी जगह अपने आप को बताता है कि वो संजय कुमार मैं खुद ही हूँ। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके भी फ़ोटो वीडियोज़ हैं। तो ज़्यादातर जो फ़ोटो हमें प्रथम दृष्टा लग रहे हैं वो एआई जनरेटेड हैं कि इसने अलग अलग जगह के जो जनरली अधिकारी अपनी ट्रेनिंग के दौरान फ़ोटो लेते हैं, बड़े फेमस जो ऐसे स्पॉट्स होते हैं वहाँ फ़ोटो लेते हैं, तो उनको एआई से बनाया है। और सोशल मीडिया से कुछ विजुअल्स, छोटे छोटे वीडियो इसने डाउनलोड करके अपनी साइट से वापस शेयर किए हैं, ताकि लोगों को ये आभास दिला सके, ये विश्वास दिला सके कि ये वास्तव में ट्रेनिंग करके आया है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में काम कर रहा है और ये खुद एक आईएएस अधिकारी है। तो जीवन साथी का नाम आया है, मैट्रिमोनियल साइट है, महिलाओं को इम्प्रेस करने का ऐसा कोई और मामला और भी महिलाओं को झांसे में आईएएस बनने का आपने बताया फ्रॉड करने का चस्का नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए इसने कितनी ही बढ़िया महिमा मंडन इसने अपने आप को बताया कि
अपने आप को पहले कार्डियोलॉजिस्ट बताया, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस होना बताया। तो जनरली कुछ जैसे इसके मोबाइल में हमने चैट देखी हैं, कुछ एस्पिरेंट हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, कुछ टीचर हैं, एक जैसे हमारे यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं। तो ऐसे लोगों को इसने अपनी एक प्रोफाइल का महिमा मंडन करके अपने आप को एक तरीके से लोगों का विश्वास जीता है। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो इससे ज्ञान ले रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए। तो ये पूरा जो खाका इसने खींचा है कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ और देखिए मेरी ये सोशल मीडिया पे मेरी ये लाइफ स्टाइल है और देखो मैंने ये यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो जनरली लोग बाग इस तरीके के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी अगर इस प्रकार के झांसे में आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बातों करने में भी और गुमराह करने में भी बहुत ज़्यादा निपुण है। पैसे के लिए गुमराह करना कि फ्लर्ट करके कुछ और इसमें जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है, जिस प्रकार जो हमारी कंप्लेनेंट है उससे 3 लाख रुपए इसने ले लिए हैं, तो इसके दोनों ही मकसद हैं। ये अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की जो कोशिश करके ये पैसे भी लेता है, प्लस ये एक ऑरा भी जनरेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो खासकर जनरली नए लड़के उस बहकावे में आ जाते हैं। और महिलाओं से इसकी बहुत सारी महिलाओं से चैट है, जो इसके व्हाट्सएप चैट हमने देखी। तो ये पैसे के लिए भी, महिलाओं से बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक सोशल मीडिया में एक अपना ऑरा छोड़ने के हिसाब से भी, जो एक गलत चलन जैसा चल पड़ा है उसको भी दिखाकर ये अपना पूरी पिक्चर बना रहा है, वो उसी प्रकार की। क्या मामले दर्ज हुए, क्या मामला दर्ज किया इसमें? जो इम्पर्सोनेशन और चीटिंग दोनों ही सेक्शंस में एफआईआर हुई है, जो पुरानी आईपीसी 419 और 420, अभी की आईपीसी बीएनएस 318(3) और चीटिंग में इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। अभी इससे डिटेल पूछताछ होगी कि क्या और भी किसी के साथ में इसने इस प्रकार का कोई घटनाक्रम किया है या फिर सिर्फ ये बातचीत करके। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस प्रकार इसने अपने जैसे कुछ अकाउंट्स की डिटेल भी दिखाई हैं, तो लोगों से ये उस मामले में भी पैसे भी उधार ले रहा है कि देखो मैं आपको लौटा दूँ, मेरी सैलरी इतनी है। तो अपने आप में कुल मिलाकर बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर है, जिसने पहले ना इसने कोई एमबीबीएस करी है, ना कोई डीएम, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजिस्ट होना बताया है। फिर उसके बाद में आईएएस में यूपीएससी सेलेक्ट होकर आईएएस बनना इसने बताया। महिलाओं से जो बात हो रही है कहीं ना कहीं जीवनसाथी.com में उनकी स्थिति बिल्कुल शादी के प्रॉमिस तक भी इसकी बातें हैं कि मैं आपसे, अब जब शादी के प्रॉमिस तक इसने बातें की हैं तो कुछ महिलाओं ने इसको पैसे ट्रांजैक्शन भी किया है।